everyone, welcome back to my channel. This is Neha and you are watching Neha's Biology NEET. आज की क्लास प्लांट डाइवर्सिटी मेनली प्लांट किंगडम के बारे में होने वाली है। मतलब प्लांट किंगडम में कौन कौन सी कैटेगरीज हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो बेसिकली जैसे आपको यहाँ लिखा हुआ है, एल्गी होता है प्लांट किंगडम के अंदर जो आता है। इसके अलावा ब्रायोफाइट्स आते हैं, टेरिडोफाइट्स आते हैं, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स आते हैं। तो इन्हीं सब के बारे में आज की क्लास होने वाली है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ बताया है कि विटेकर साइंटिस्ट थे जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दी थी और उसमें उन्होंने बताया था कि मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया और प्लांटी 5 किंगडम्स होते हैं। ऑल्दो उसके बाद 6 किंगडम क्लासिफिकेशन भी आई, जिसके अकॉर्डिंग मोनेरा जो है उसे 2 कैटेगरीज में बांट दिया गया। मतलब मोनेरा के अलग अलग 2 किंगडम्स बना दिए गए, तो टोटल 6 हो गए थे। बट ओवरऑल जो प्लांटी किंगडम है वो दोनों के अंदर एग्जिस्ट करता है और इसे प्लांटी या फिर प्लांट किंगडम आप बोल सकते हो। अब प्लांट किंगडम जो है इसके अंदर एल्गी आते हैं, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था मोनेरा के अंदर हमने ब्लू ग्रीन एल्गी के बारे में पढ़ा था, साइनोबैक्टीरिया। वो बेसिकली एक ऐसी कैटेगरी है जिसे बैक्टीरिया कंसीडर किया जाता है इंस्टेड ऑफ एल्गी, तो उसे प्लांट किंगडम के अंदर एज सच हम नहीं डालते हैं। तो इसीलिए ज़्यादातर जो भी जैसे एनसीईआरटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी ब्लू ग्रीन एल्गी को अलग से कैटेगराइज किया है, उसे मोनेरा किंगडम में पढ़ाते हैं, यहाँ प्लांट किंगडम में नहीं पढ़ाते हैं। अब अगर हम प्लांट किंगडम की बात करें तो डिपेंड करता है कि एक्चुअल में मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स क्या हैं ऑर्गेनिज्म के, वेजिटेटिव या फिर अगर हम रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं तो वो कैसे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम प्लांट्स को क्लासीफाई करते हैं। तो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन जो किंगडम्स की है वो एक्चुअली ये चीज़ बताती है कि हम कैरेक्टर्स के बेसिस पे जो भी मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स हैं उसके बेसिस पे क्लासीफाई कर सकते हैं। तो आर्टिफिशियल वाली जो होती है वो इक्वल वेटेज देती है टू दी वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टर्स, इसीलिए इसे एक्सेप्ट नहीं किया जाता इतना ज़्यादा, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि वेजिटेटिव कैरेक्टर्स जो होते हैं वो इजीली एनवायरनमेंट से अफेक्ट हो जाते हैं, लेकिन अगर रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स की बात करो तो वो इजीली अफेक्ट नहीं होते एनवायरमेंटल चेंजेस की वजह से। तो इसीलिए हम दोनों को इक्वल वेटेज नहीं दे सकते। तो इसीलिए बोला जाता है कि आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन जो है वो एक्चुअल में ऐसी है जो हम ज़्यादा नहीं मान सकते, ठीक है। तो इसके बाद एक नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आया, जिसके अकॉर्डिंग नेचुरल जो भी एफिनिटीज़ हैं अमंग ऑर्गेनिजम्स उसके बेसिस पे क्लासिफाई किया गया ऑर्गेनिजम्स को, नॉट जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, दूसरे कैरेक्टर्स को भी इन्वॉल्व किया गया। फॉर एग्जाम्पल अल्ट्रा स्ट्रक्चर कैसा है सेल्स का, एनाटमी कैसी है, एम्ब्रियोलॉजी, फाइटोकेमिस्ट्री, तो डिफरेंट ब्रांचेस जो भी बायोलॉजी की होती हैं उनके बेसिस पे हमने ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करना शुरू किया। सिमिलरली इसी टाइप की एक क्लासिफिकेशन है नेचुरल टाइप की, जिसे बेंथम एंड हुकर 2 साइंटिस्ट ने दिया था, तो इसे बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं। इन्होंने फ्लावरिंग प्लांट्स जो है उन्हें क्लासिफाई किया अलग अलग कैटेगरीज में, तो वो आपको थोड़ा एनसीईआरटी में बताया है। इसके अलावा फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम भी आया है जो बेसिकली इवोल्यूशनरी रिलेशन पे बेस्ड है। तो बाकी कैरेक्टर्स तो ठीक हैं, बट साथ साथ में इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप जो भी ऑर्गेनिजम्स का है उसके बेसिस पे भी हम क्लासीफाई कर सकते हैं, वो इस क्लासिफिकेशन सिस्टम ने बताया। तो हम फॉसिल एविडेंस वगैरह की मदद से भी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप देख सकते हैं ऑर्गेनिजम्स के बीच में। Similarly, you must have heard about numerical taxonomy, cytotaxonomy and chemotaxonomy. तो taxonomy basically study होती है, हम already पढ़ चुके हैं, जिसमें हम classify करते हैं organisms को। तो यहाँ पे 3 टाइप की taxonomy बताई है, although और भी टाइप की होती हैं, बट ये 3 मेजर हैं। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी होती है जिसमें हम कंप्यूटर्स का यूज़ करके जो भी ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स हैं प्लांट्स के, उसके बेसिस पे उनके नंबर या फिर कोड के बेसिस पे हम उनके कैरेक्टर्स वगैरह को रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब नंबर या कोड आप असाइन करोगे एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए उस पर्टिकुलर प्लांट के लिए। तो यहाँ पे इक्वल इम्पॉर्टेंस दी जाती है हर एक कैरेक्टर को और उसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन की जाती है। बट क्योंकि यहाँ कंप्यूटर का यूज़ किया गया है तो ये बेसिकली न्यूमेरिकली डिपिक्टेड होता है, यानी कंप्यूटर सिस्टम खुद से असाइन करते हैं कि ये कैरेक्टर है तो 1 मार्क किया जाएगा, ये नहीं है तो 0 मार्क किया जाएगा। तो इसके बेसिस पे आप क्लासीफाई कर सकते हो।
सिमिलरली साइटोटेक्सोनॉमी भी होता है, जिसमें साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन हम यूज़ करते हैं, मतलब सेल के अंदर की, जैसे क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर, उसका बिहेवियर कैसा है, तो उसके बेसिस पे भी आप क्लासीफाई कर सकते हो। कीमोटेक्सोनॉमी होती है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बेसिस पे, मतलब कौन सा केमिकल कौन से प्लांट में पाया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग उसे क्लासीफाई किया जाएगा। जैसे एल्केलॉइड्स हैं या फिर टर्पेनॉइड्स वगैरह जो होते हैं, तो उनके बेसिस पे भी क्लासीफाई किया जा सकता है ऑर्गेनिजम्स को, बेसिकली प्लांट्स को। सबसे पहली कैटेगरी जो यहाँ आती है वो आती है एल्गी। एल्गी की स्टडी को हम फाइकोलॉजी बोलते हैं, ये आप याद रख सकते हो। एल्गी की स्टडी को, द स्टडी ऑफ एल्गी इज़ नोन एज फाइकोलॉजी। तो फाइकोलॉजी बेसिकली सारे एल्गी से डील करती है। अब एल्गी होते क्या है, क्लोरोफिल बियरिंग सिंपल थैलॉइड ऑटोट्रॉफिक मोस्टली एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। मतलब इनके अंदर क्लोरोफिल होता है और थैलॉइड होती है, मतलब बिल्कुल सिंपल थैलस, मतलब वो जो रूट्स या फिर स्टेम लीव्स वगैरह में डिफ्रेंशिएटेड नहीं है, ऐसा एक स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रेजेंट होता है। ऑटोट्रॉफिक होते हैं, खुद से बेसिकली न्यूट्रिएंट्स बनाता है, न्यूट्रिशन गेन करते हैं, तो इन्हें बाहर से न्यूट्रिएंट्स की ऐसा ज़रूरत नहीं होती है। लार्जली एक्वेटिक होते हैं, मोस्टली पानी में ही रहते हैं एल्गी, इन्हें पानी की बहुत ज़रूरत होती है, तो मॉइस्ट कंडीशंस चाहिए, चाहे वो कहीं पे भी मिल जाए। तो मॉइस्ट स्टोन, सॉइल या वुड कहीं पे भी आपको देखने को मिल सकते हैं। ये एल्गी के साथ, एल्गी जो है फंजाई के साथ एसोसिएशन बनाते हैं, तो उसे हम लाइकेन बोलते हैं। और साथ साथ में ये एनिमल्स के साथ, जैसे स्लॉथ बियर वगैरह अगर आप देखोगे तो उसके भी जो फर होते हैं उनके ऊपर भी एल्गी जो है वो साथ में सिम्बायोटिकली रहता है। तो वहाँ पे वो स्लॉथ बियर का जो सरफेस होता है वो आपको ग्रीनिश दिखता है, तो अगर आप सर्च भी करोगे तो आपको ऐसी पिक्चर्स दिख जाएंगी। जो भी एल्गी की फॉर्म या साइज़ है वो बहुत ज़्यादा वेरी करता है, मतलब ऐसा नहीं है कि सारे एल्गी एक जैसे होते हैं। कुछ यूनिसेलुलर फॉर्म्स भी होती हैं, कुछ मल्टीसेलुलर भी होती हैं, कुछ फिलामेंटस होती हैं, कुछ कॉलोनियल होती हैं, तो वेरी करता है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म की आप बात कर रहे हो। एल्गी जो है वेजिटेटिव, एसेक्सुअल या सेक्सुअल किसी भी मोड से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर वेजिटेटिव की बात करोगे तो फ्रेगमेंटेशन सबसे ज़्यादा कॉमन है, मतलब एल्गी जो होगा वो फ्रेगमेंट बना लेगा अपने, और हर एक फ्रेगमेंट न्यू एल्गी को बना देगा। अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो जूस्पोर सबसे ज़्यादा कॉमन है, जो कि फ्लैजिलेटेड होते हैं और फिर जर्मिनेट करने के बाद न्यू एल्गी जो है वो बना देते हैं। सेक्सुअल जो होता है वो गैमीट्स के फ्यूजन से होता है, तो गैमीट्स बनेंगे और उनका फ्यूजन होगा, वो सिमिलर साइज़ के भी हो सकते हैं या फिर डिसिमिलर भी हो सकते हैं, फ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं, नॉन फ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं, तो डिपेंड करता है कि किस टाइप के हैं। अगर सिमिलर हैं तो आइसोगैमस कंडीशन होती है, अगर वो डिसिमिलर हैं तो फिर उसे एनाइसोगैमस कंडीशन बोला जाता है। और अगर फीमेल जो है वो लार्ज और नॉन मोटाइल है बट मेल जो है स्मॉल और मोटाइल है, तो उसे हम ऊगैमस कंडीशन बोलते हैं। आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हुए हैं कि किसके अंदर कौन सी कैटेगरी आपको देखने को मिलती है, जैसे स्पायरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, ये सब जो होते हैं, मतलब मोस्टली ग्रीन एल्गी जो होते हैं वो आइसोगैमस कंडीशन शो करते हैं। एंड आइसोगैमस जो होता है वो रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी ये शो करते हैं, और कुछ ग्रीन एल्गी, कुछ ब्राउन एल्गी ऊगैमस कंडीशन भी शो करते हैं, जो ऊगैमी भी के नाम से भी जानी जाती है, तो वो आपको याद रखना है। तो इसे कैसे याद रखोगे, अगर गैमीट्स सेम साइज़ के हैं ऑलमोस्ट, मेल और फीमेल, ये मान लो कि मेल है और ये जो है ये फीमेल गैमीट है, तो अगर सेम साइज़ के होंगे तो उसे आइसो बोलेंगे। अगर उनका साइज़ डिफरेंस है बट दोनों मोटाइल हैं, यहाँ पे भी दोनों मोटाइल होते हैं, दोनों मोटाइल हैं, तो उसे एन आइसो बोलेंगे, मतलब सेम नहीं है। और कुछ वो होते हैं जिसके अंदर मेल मोटाइल होता है बट फीमेल जो होती है वो मोटाइल नहीं होती है, तो उसे हम बोलते हैं ऊगैमस कंडीशन। तो ये आपको डिस्टिंग्विश करना है, याद रखना है सारी चीज़ें। नेक्स्ट आपको कुछ एग्जाम्पल्स बना के भी दिखाए हुए हैं। ये यहाँ पे वॉलबॉक्स आपको बना के दिखाया हुआ है जिसके अंदर डॉटर कॉलोनीज, पेरेंट कॉलोनीज आपको देखने को मिल रही हैं। सिमिलरली यहाँ पे यूलोथ्रिक्स बना के दिखाया हुआ है, ग्रीन एल्गी में आते हैं। देन फिर ब्राउन एल्गी आपको बना के दिखाए हुए हैं, तो ये 3 कैटेगरीज। सिमिलरली अगर रेड एल्गी देखोगे तो ऐसे होते हैं। आपको यहाँ नाम भी दिए हुए हैं इनके, तो आप याद कर सकते हो कि कौन सा कैसा दिखता है। फ्यूकस काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये फ्यूकस होता है,
और बाकी सब भी आप याद रख सकते हो, जैसे यहाँ मेंशन किया हुआ है लेमिनेरिया, फ्यूकस, डिक्टेटा, पोरफायरा, इसके अलावा पॉलीसाइफोनिया। अगर हम एल्गी के यूजेस देखें कि कहाँ कहाँ पे यूज़ होते हैं, तो वैरायटी ऑफ यूजेस का होता है। मतलब एटलीस्ट हाफ जो टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन होता है अर्थ पे, वो एल्गी ही करते हैं बाय फोटोसिंथेसिस। इसके अलावा ये बहुत ज़्यादा एनर्जी रिच कंपाउंड्स बनाने के भी प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं, फूड साइकिल में इनका रोल होता है। जैसे पोरफायरा, लेमिनेरिया, सरगैसम वगैरह जो हैं, ये मेरीन फॉर्म्स हैं, मेरीन एल्गी हैं, इन्हें फूड के तौर पे खाया जाता है। कुछ मेरीन ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी जो होते हैं उनमें हाइड्रोकोलॉइड्स भी होते हैं, मतलब वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस, जैसे एल्जिन। एल्जिन बेसिकली ब्राउन एल्गी से बनता है, और कैरागीन जो कि रेड एल्गी से बनता है। इसके अलावा अगार भी आपने सुना होगा। जेलीडियम और ग्रेसिलेरिया दो टाइप के रेड एल्गी होते हैं, इनसे बनाया जाता है, जो आइसक्रीम में जेली टेक्सचर होता है या जेलीज जो होती हैं वो होती हैं, उनके अंदर ये अगार डलता है। इसके अलावा क्लोरेला होता है जो यूनिसेलुलर एल्गा है, जिसे फूड सप्लीमेंट के तौर पे स्पेस ट्रैवलर्स खाते हैं, तो इसीलिए इसे स्पेस एल्गी भी बोलते हैं। तो ओवरऑल कुछ ये एग्जाम्पल्स आपको बताए हैं कि कौन सा एल्गी क्या करता है, तो वो आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगर कैटेगरी हम देखें तो नेक्स्ट इज़ क्लोरोफाइसी। मतलब एक्चुअल में हमें एल्गी को क्लासीफाई अगर करना है तो क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी 3 कैटेगरी होती हैं। क्लोरोफाइसी होते हैं ग्रीन एल्गी, क्लोरो का मतलब क्लोरोफिल, तो ये ग्रीन होते हैं। ये यूनिसेलुलर, कोलोनियल या फिलामेंटस कैसे भी हो सकते हैं। इनके अंदर क्लोरोफिल ए और बी पाया जाता है, जो कि इनको एक्चुअल में ग्रीन कलर देता है। इनके क्लोरोप्लास्ट की शेप कैसी भी हो सकती है, कोई फिक्स्ड शेप नहीं होती है। और इनके अंदर पायरिनॉइड पाए जाते हैं, जो कि स्टोरेज बॉडीज़ होती हैं, जो कि स्टोर करती हैं प्रोटीन एंड स्टार्च। मतलब प्रोटीन एंड स्टार्च दोनों उसके अंदर प्रेजेंट होता है। ऑयल ड्रॉपलेट्स भी इनके अंदर हो सकती हैं, और इनकी रिजिड सेल वॉल, हार्ड सेल वॉल होती है, जिसमें से इनर लेयर सेलुलोज होती है और आउटर लेयर पैक्टोज होती है। तो अगर मैं इस तरीके से इसे बनाऊंगी तो इनकी सेल वॉल की 2 लेयर है। आउटर जो होगी वो पैक्टोज होती है, और इनर जो होगी वो सेल्यूलोज होती है। तो ऐसे आप डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कर सकते हो याद रखने के लिए। रिप्रोडक्शन की बात करें तो तीनों रिप्रोडक्शन यहाँ मिलती है। वेजिटेटिव फ्रेगमेंटेशन से हो सकती है, या फिर स्पोर्स, कुछ टाइप के स्पोर्स वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में आते हैं। एसेक्सुअल हो सकती है बाय वही जू स्पोर्स जिन्हें बोलते हैं, तो जू स्पोरेंजिया स्ट्रक्चर होता है, उनके थ्रू ये बेसिकली एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें सेक्स सेल्स के थ्रू होता है, जो आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, ऊगैमस कैसी भी कंडीशन शो कर सकते हैं, और कुछ नाम इनके आपको बताए हैं जो आप याद कर सकते हो। फियोफाइसी जो कैटेगरी होती है, इसे ब्राउन एल्गी बोलते हैं, ज़्यादातर मेरीन होते हैं। रेड एल्गी और ब्राउन एल्गी मेरीन होते हैं ज़्यादातर। इनका भी जो साइज़ और स्ट्रक्चर है वो कैसा भी वेरी कर सकता है, कुछ छोटे होते हैं, कुछ काफ़ी बड़े होते हैं। जैसे कैल्प्स जो होते हैं वो काफ़ी बड़े बड़े हैं, ब्राउन एल्गी होते हैं, लगभग 100 मीटर तक भी उनकी हाइट हो सकती है। इनके अंदर क्लोरोफिल ए, सी, कैरोटिनॉइड्स और जेंथोफिल पाए जाते हैं, इसलिए इनका कलर जो होता है वो ब्राउनिश येलो होता है या ब्राउनिश ग्रीन होता है। जेंथोफिल की वजह से मेनली होता है। और कौन सा जेंथोफिल इनमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है, फ्यूकोजेंथिन, तो फ्यूकोजेंथिन याद रख सकते हो। कार्बोहाइड्रेट्स इनके अंदर होते हैं लैमिनारिन और मैनिटोल की फॉर्म में, तो लेमिनेरिया इसी कैटेगरी से बिलोंग करता है, इसीलिए लेमिनारिन बेसिकली टर्म यहाँ पे आई है। मैनिटोल भी होता है, और इनके अंदर एल्जिन भी होता है, जो पीछे वाटर होल्डिंग कैपेसिटी शो करने वाला एक कंपाउंड आपको बताया था मैंने। इनके पास वैक्यूल भी होता है, न्यूक्लियस भी होता है, और होल्ड फास्ट, स्टाइप एंड फ्रॉन्ड जैसी 3 चीज़ें होती हैं। पीछे अगर हम डायग्राम देखें तो यहाँ पे आपको याद होगा, यहाँ पे एक्चुअल में ये सब चीज़ें बनी हैं। फ्रॉन्ड, होल्ड फास्ट, स्टाइप, होल्ड फास्ट, फ्रॉन्ड, ठीक है, इस तरीके से बने हुए हैं ना। तो ब्राउन एल्गी के अंदर एक्चुअल में एक लीफी, एक ऊपर स्ट्रक्चर होता है जिसे फ्रॉन्ड बोला जाता है। स्टाइप होती है एक बेसिकली स्टॉक लाइक चीज़, और फिर नीचे होल्ड फास्ट होता है जो रूट लाइक होता है, मतलब जो होल्ड करने में हेल्प करता है एल्गी को सबस्ट्रेट पे, तो सबस्ट्रेट के ऊपर होल्ड करके रखता है उसे।
नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो इनके अंदर अगर गैमीट्स की बात करोगे तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन से होती है एंड एसेक्सुअल जूस्पोर से होती है। जूस्पोर्स के पास इक्वल फ्लैजिला नहीं होते। ग्रीन एल्गी जो होते हैं उनमें इक्वल फ्लैजिला होते हैं दोनों। यहाँ पे अनइक्वल लेटरली अरेंज्ड फ्लैजिला होते हैं। मतलब अगर मैं आपको ग्रीन एल्गी बना के दिखाऊं तो उसमें इस तरीके का फ्लैजिला होगा। टर्मिनल होता है फ्लैजिला और इक्वल होता है। यहाँ पे अगर बनाओगे तो यहाँ पे जो भी फ्लैजिला होता है वो ज़्यादातर साइड पे होता है। तो ये है ब्राउन एल्गी, लेटरल फ्लैजिला इसे बोलते हैं। तो लेटरल फ्लैजिला यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। कुछ एग्जाम्पल्स भी आपको बताए हैं और ये भी बोला है आइसोगैमस एंड आइसोगैमस या ऊगैमस कंडीशन देखने को मिल सकती है। ज़्यादातर ऊगैमस कंडीशन है जिसके अंदर जो भी यूनियन है या फ्यूजन है गैमीट्स का वो वाटर में या फिर ऑर्गेनिज्म के ऊगोनियम के अंदर हो सकता है, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। यहाँ पे आपको एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, ये भी आप यहाँ पे याद कर सकते हो। नेक्स्ट कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं तो वो आती है रोडोफाइसी। रोडोफाइसी इज रेड एल्गी बिकॉज उनके पास रेड कलर का पिगमेंट होता है जिसे फाइकोइरिथ्रिन बोलते हैं। तो आर फाइकोइरिथ्रिन इनके अंदर पाया जाता है। इरिथ्रिन इरिथ्रोसाइट से आपको याद रह सकता है, ये रेड ब्लड सेल्स की तरह रेड होते हैं। यहाँ पे अगर देखोगे तो आपको एक चीज़ और मेंशन करी हुई है कि ये मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। ज़्यादातर मल्टी सेलुलर फॉर्म्स ही इनके अंदर होती हैं। फ्लोरिडियन स्टार्च यहाँ पे फूड स्टोरेज वाली फॉर्म एग्जिस्ट करती है। फ्लोरिडियन स्टार्च, रीडियन से याद रखना रेड, तो ये रेड एल्गी के अंदर एग्जिस्ट करता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन से होती है और एसेक्सुअल नॉन मोटाइल स्पोर से होती है और सेक्सुअल भी नॉन मोटाइल गैमीट्स से होती है। याद रखना रेड एल्गी के गैमीट्स नॉन मोटाइल होते हैं हमेशा। कोई भी गैमीट हो, कोई भी स्पोर हो, वो नॉन मोटाइल ही होगा रेड एल्गी के अंदर। ये आपको बेसिक डिफरेंसेस टेबल की फॉर्म में बताए हुए हैं जिसे आप याद कर सकते हो। यहाँ पे वही फीचर्स लिखे हैं जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट यहाँ पे पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट देखने को मिलती है जो एक्चुअल में दूसरे एल्गी में नहीं होती। तो रेड एल्गी के अंदर पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट मतलब आफ्टर फर्टिलाइजेशन भी कुछ डेवलपमेंट आपको देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट कैटेगरी आती है ब्रायोफाइट्स की। ब्रायोफाइट्स जो होते हैं ये मॉसेस और लिवरवर्ट्स इनके अंदर आते हैं। हॉर्नवोर्ट्स नाम के ऑर्गेनिजम्स भी इनके अंदर ही आते हैं, ऑल्दो यहाँ पे एनसीईआरटी में मेंशन नहीं किया हुआ है, तो वो भी यहाँ पे ही आते हैं और मॉइस्ट शेडी एरिया में ज़्यादातर रहना प्रेफर करते हैं। तो जैसे आप देख सकते हो दीज आर द लीफी फॉर्म्स। ये बेसिकली लिवर वॉट्स की कैटेगरी है। तो लिवर की तरह इनका लीफी स्ट्रक्चर जो है देखने को मिलता है। ये फीमेल वाला है, ये मेल वाला है, इसीलिए आर्किगोनियोफोर और एंथ्रीडियोफोर यहाँ मेंशन किया है, बाकी सारी चीज़ें सेम है। इनके अंदर गैमा कप भी होते हैं जिनके अंदर गैमा होते हैं। गैमा बेसिकली क्या होते हैं, जैसे ये अगर गैमा कप है तो इसके ऊपर कुछ स्टॉक्ड इस तरीके से मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। इन्हीं को हम गैमा बोलते हैं या गैमी बोलते हैं। ये बेसिकली ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जो यहाँ से डिटैच हो जाते हैं और पानी के थ्रू बाहर जाएंगे और कहीं पे पूरा एक प्लांट जो है वो बना लेंगे। तो ये बेसिकली रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। इसके अलावा राइजॉइड्स आपको देखने को मिलते हैं विच आर रूट लाइक स्ट्रक्चर। दे डू नॉट हैव ट्रू रूट्स। ट्रू रूट स्टेम और लीव्स यहाँ पे भी नहीं है, जस्ट लाइक एल्गी। तो यहाँ पे भी रूट लाइक स्ट्रक्चर है जिसे हम राइजॉइड बोलते हैं। मॉसेज होते हैं तो मॉसेज ऐसे दिखते हैं जिनके अंदर आप देखोगे तो गैमिटोफाइट है नीचे और ऊपर स्पोरोफाइट है। गैमिटोफाइट के अंदर लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, यहाँ पे लीफ लेबल किया हुआ है, या एक्चुअल में ट्रू लीव्स नहीं होती हैं। नेक्स्ट सीटा होता है जो कि एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है और ऊपर कैप्सूल होती है जिसके अंदर एक्चुअल में स्पोर्स बनते हैं, और राइजॉइड्स वगैरह तो होंगे ही। ये दूसरा मॉस है जो स्फेग्नम जिसे बोला जाता है। तो स्फेग्नम मॉस जो होता है इससे वाटर होल्डिंग कैपेसिटी के लिए बहुत ज़्यादा जाना जाता है। तो एक्चुअल में जो भी नर्सरी में प्लांट्स को एक नर्सरी से दूसरी नर्सरी अगर भेजा जाता है तो वहाँ पे एक्चुअल में जो भी प्लांट्स भेजे जाते हैं उनकी रूट्स के आसपास मॉस लगा दिया जाता है। ये स्फेग्नम सबसे कॉमन मॉस है जो वहाँ पे यूज़ किया जाता है क्योंकि इसके पास वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। क्योंकि इसकी अगर स्टेम देखोगे ना तो उसके ऊपर कुछ इस तरीके से बॉटल लाइक कुछ स्ट्रक्चर होते हैं जो एक्चुअल में पानी को एब्जॉर्ब करके रख सकते हैं।
तो ये मॉइस्चर मेंटेन करते हैं रूट के आसपास, तो प्लांट जो होता है वो ड्राई नहीं होता जब भी उसे दूसरी नर्सरी भेजा जाएगा। तो इसीलिए काफ़ी ज़्यादा जाना जाता है स्फेगनम। इसे पीट मॉस के नाम से भी जाना जाता है, मैं यहाँ लिख देती हूँ पीट मॉस, क्योंकि ये इसका जो भी प्लांट मैटर है जब भी डिग्रेड होता है तो बीच में नीचे जाके, जैसे ये प्लांट है, प्लांट का मैटर जो भी गिरेगा नीचे तो वो थोड़े टाइम बाद कोयला बना लेता है जिसे पीट बोलते हैं। तो पीट कोल जो है वो एक्चुअल में पीट मॉस से निकाला जाता है, तो वो आपको यहाँ याद रखना है। या एंथ्रीडियल ब्रांच आपको मेंशन करी हुई है, तो मेल वाली ब्रांच है, कुछ फीमेल वाली ब्रांचेस भी होती हैं जिन्हें आर्किगोनियल ब्रांचेस बोलते हैं, तो वो आपको मेंशन की हुई है। तो मैंने काफ़ी कुछ आपको यहीं डायग्राम से समझा दिया है, बाकी यहाँ देख लेते हैं क्या क्या आपको बताया हुआ है। तो ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियंस बोलते हैं प्लांट किंगडम का, क्योंकि ये सॉइल में रहते हैं बट इन्हें पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है फॉर रिप्रोडक्शन, एंड ये ज़्यादातर मॉइस्ट कंडीशंस में रहना प्रेफर करते हैं और प्लांट सक्सेशन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। यानी प्लांट्स को एक्चुअल में किसी ड्राई वाले न्यूड रीजन में लाने में सबसे पहले जो आते हैं जो प्लांट्स, वो यही होते हैं, ब्रायोफाइट्स ही होते हैं। इनकी बॉडी ज़्यादा डिफ्रेंशिएटेड है एज़ कम्पेयर टू एल्गी, तो इसीलिए ये ज़्यादा प्लांट की तरह आपको देखने को मिल रहे हैं। बट इनके अंदर ट्रू रूट, स्टेम या लीव्स नहीं होती हैं, बट रूट लाइक, स्टेम लाइक, लीफ लाइक स्ट्रक्चर ज़रूर होते हैं। इनकी मेन प्लांट बॉडी जो होती है वो हैप्लॉइड होती है। याद रखना जब भी हम गैमिटोफाइट की बात करते हैं, गैमिटोफाइट इज़ बेसिकली द स्ट्रक्चर विच इज़ हैप्लॉइड। हैप्लॉइड को हम 1N लिखते हैं, एंड ये प्रोड्यूस करता है गैमीट्स, जिसमें एक मेल गैमीट्स होते हैं, कुछ फीमेल गैमीट्स होते हैं। ये गैमीट्स भी हैप्लॉइड ही होते हैं, NN। 1 हम जनरली नहीं लिखते तो NN लिख देते हैं। ये बेसिकली बनते हैं बाय माइटोसिस, क्योंकि पेरेंट भी N ही था, तो NN बनाने के लिए हैप्लॉइड कंडीशन देखने को मिलती है। ये आपको अभी समझ नहीं आएगा, जब सेल साइकिल समझाऊंगी तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये गैमीट्स फिर फ्यूज़ करते हैं और फ्यूज़ करने के बाद जो स्ट्रक्चर बनता है वो एक्चुअली में स्पोरोफाइट बनाता है, एंड स्पोरोफाइट इज़ बेसिकली द स्ट्रक्चर विच इज़ देन 2N, बिकॉज N और N प्लस हो गए तो 2N बनते हैं। तो फ्यूजन के बाद जो भी जाइगोट बनता है वो एक्चुअल में डिप्लॉइड होता है, तो वो आपको यहाँ याद रखना है। तो गैमिटोफाइट होता है जो गैमीट्स बनाता है। ब्रायोफाइट्स के सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं मल्टी सेलुलर होते हैं, तो बहुत सारे मल्टी सेलुलर यहाँ पे सेक्स ऑर्गन्स हैं जिनको एंथ्रीडियम या आर्किगोनियम बोलते हैं, जो आगे जाके एंथेरोजॉइड्स या फिर एग वगैरह बनाते हैं। एंथेरोजॉइड्स यहाँ मेल गैमीट्स बेसिकली होते हैं। ये बायफ्लैजिलेटेड होते हैं, मतलब इनके अंदर 2 फ्लैजिला होता है। ये वाटर में स्विम करते हैं और आर्किगोनिया के पास जाते हैं, जहाँ पे उसके गैमीट्स फ्यूज़ कर जाते हैं विद एग टू फॉर्म जाइगोट। जाइगोट में रिडक्शन डिवीजन यहाँ नहीं होती है, तो वो डायरेक्टली स्पोरोफाइट बना देता है। यानी यहाँ पे मियोसिस नहीं हो रही है, यहाँ पे माइटोसिस हो रही है, जिसकी वजह से कहाँ वाले रीजन में, इस वाले रीजन में, ताकि फिर स्पोरोफाइट बने और स्पोरोफाइट भी डिप्लॉइड ही हो, हैप्लॉइड ना हो। तो इसीलिए आपको मेंशन की है ये वाली चीज़। और स्पोरोफाइट यहाँ फ्री लिविंग नहीं होता, ये चीज़ याद रखना। वो हमेशा गैमिटोफाइट पे डिपेंडेंट होता है, बिकॉज गैमिटोफाइट इज़ फोटोसिंथेटिक, वो खाना खुद से बना सकता है, स्पोरोफाइट नहीं बना सकता। स्पोरोफाइट के अंदर फिर मियोसिस होती है, जिसकी वजह से हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं। मतलब ये जो स्पोरोफाइट है ये एक्चुअल में फिर स्पोर्स बनाएगा बाय मियोसिस, हैप्लॉइड वाली डिवीजन जो होती है, रिडक्शनल डिवीजन। ये स्पोर्स हैं जो जर्मिनेट करके फिर गैमिटोफाइट बना देते हैं। तो ऐसे इनकी लाइफ साइकिल चलती है। लाइफ साइकिल पहले थी सिलेबस में, अब लाइफ साइकिल हटा दी है, तो मैंने आपको इसीलिए थोड़ा ब्रीफली बता दिया ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। यहाँ पे इनकी इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस भी बताई है कि मॉसेस को ज़्यादातर मैमल्स, बर्ड्स, एनिमल्स खाते हैं। स्फेगनम एक ऐसा मॉस है जो पीट बनाने में यूज़ होता है, जो कि एक फ्यूल है, क्योंकि कोयला होता है, कोल होता है, इसीलिए फ्यूल है, ईंधन के तौर पे यूज़ होता है। ट्रांसशिपमेंट ऑफ मटेरियल के लिए भी यूज़ होता है, क्योंकि इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, जैसे बताया था, लिविंग मैटर को इधर से उधर पहुँचाने के लिए। ये लाइकेंस के साथ जुड़ के क्या करते हैं कि रॉक वगैरह वाले एरिया को कोलोनाइज करते हैं, तो सक्सेशन में हेल्प करते हैं, जैसे बताया था, ताकि वहाँ पे हायर प्लांट्स आ सकें, क्योंकि ये कुछ ऐसे सब्सटेंसेस वगैरह बनाते हैं जिसकी वजह से रॉक्स वगैरह टूट जाते हैं ताकि सॉइल बन जाए।
ये डेंस मैट भी बना देते हैं सॉइल के ऊपर, जिसकी वजह से वाटर जो होता है रेन का वो सॉइल इरोजन नहीं कर पाता, तो सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करने के लिए भी इन्हें जाना जाता है। लिवरवॉर्ट्स और मॉसेस दो कैटेगरीज इसकी आती हैं, जैसे बताया था। लिवरवॉर्ट्स में मार्केंशिया सबसे ज़्यादा कॉमन है। डॉर्सी वेंट्रल इसका सरफेस होता है, मतलब नीचे वाला सरफेस और ऊपर वाला सरफेस अलग अलग होता है, तो डॉर्सल वेंट्रल सरफेसेस डिफरेंट है। यहाँ पे टू टाइनी लीफ लाइक अपेंडेजेस की रो होती है, मतलब छोटी छोटी लीफ की रो होंगी इनके मार्केंशिया के सरफेस पे। जैसे ये मार्केंशिया है, तो इस तरीके से लीफ लाइक जो भी चीज़ें हैं उसकी रो होती हैं, 2 रो होती हैं जो आपको देखने को मिलती हैं इस तरीके से, तो वो आपको मेंशन किया है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमा से होता है, जो पीछे बताया था, या फिर फ्रेगमेंटेशन से होता है। गैमा होते क्या हैं, तो इनकी डेफिनेशन यहाँ आपको बताई हुई है कि ये करते क्या हैं। तो ये बेसिकली गैमा कप होते हैं स्ट्रक्चर, जिनके अंदर गैमा मल्टीसेलुलर एसेक्सुअल बड एग्जिस्ट करते हैं। ये पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाते हैं और फिर जर्मिनेट करते हैं टू फॉर्म न्यू इंडिविजुअल्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर बात करोगे तो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, बट ये सेम प्लांट बॉडी पे भी हो सकते हैं या डिफरेंट थैलस पे भी हो सकते हैं। और स्पोरोफाइट जो होता है उसमें फुट सीटा कैप्सूल आता है। फुट जो होता है वो गैमेटोफाइट में एम्बेडेड होता है, सीटा जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर ऊपर होता है, और फिर उसके बाद कैप्सूल आती है, तो वो याद रखना है। एंड स्पोर्स जर्मिनेट करके फ्री लिविंग गैमेटोफाइट बनाते हैं। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे फ्री लिविंग गैमेटोफाइट होता है, डिपेंडेंट नहीं होता। स्पोरोफाइट इज डिपेंडेंट। नेक्स्ट आते हैं मॉसेस। मॉसेस की लाइफ साइकिल जो होती है उनमें 2 स्टेजेस होते हैं, एक प्रोटोनीमा स्टेज होती है, एक लीफी स्टेज होती है। प्रोटोनीमा स्टेज जो होती है वो डायरेक्टली स्पोर से बनती है, तो स्पोर जो होगा वो जर्मिनेट करेगा टू फॉर्म अ स्ट्रक्चर जिसे कि प्रोटोनीमा बोलते हैं, क्योंकि वो आगे जाके इस तरीके से स्टेम और लीव्स वगैरह बनाता है, तो वो आपको मेंशन किया हुआ है। तो स्पोर जो होता है वो सबसे पहली जो स्टेज बनाता है, दिस इज प्रोटोनीमा। प्रोटोनीमा, और ये प्रोटोनीमा वाली स्टेज है जो आगे जाके लीफी स्टेज बनाएगी। तो एक्चुअल में ये जो इसके ऊपर लीफ लाइक स्ट्रक्चर बन रहे हैं, दिस इज नोन एज द लीफी स्टेज। ठीक है, तो इस तरीके का स्ट्रक्चर यहाँ पे होता है। और यहाँ पे एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट है, वो ये कि मल्टीसेलुलर ब्रांच्ड राइजोइड्स भी यहाँ पे होते हैं, जो एक्चुअल में रूट लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। सेक्स ऑर्गन्स भी यहाँ पे होते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन और बडिंग से होती है। सेकेंडरी प्रोटोनीमा जो यहाँ बनता है, मतलब एक तो ये वाला प्रोटोनीमा है, एक इसके ऊपर और बन रहा है, तो ये जो ऊपर बन रहा है दिस इज सेकेंडरी प्रोटोनीमा, एंड जो नीचे है उसे प्राइमरी प्रोटोनीमा बोलते हैं। तो सेकेंडरी प्रोटोनीमा के ऊपर बड्स होते हैं जो एक्चुअल में जर्मिनेट करके वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हेल्प कर सकते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है वो सेक्स ऑर्गन्स के थ्रू एंथ्रीडिया आर्किगोनिया के थ्रू बनती है, फिर फर्टिलाइजेशन होगी गैमीट्स की, जाइगोट बनेगा और स्पोरोफाइट बन जाएगा, जिसके पास फुट सीटा कैप्सूल होता है। यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है याद रखने को, वो ये स्टेटमेंट है जिससे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। जो स्पोरोफाइट मॉसेस का होता है वो ज़्यादा इलेबोरेट होता है एज़ कम्पेयर टू लिवरवॉर्ट्स। तो लिवरवॉर्ट्स आर मोर प्रिमिटिव, वो पुराने टाइप के हैं, बट ये ज़्यादा एडवांस्ड हैं एज़ कम्पेयर टू दी लिवरवॉर्ट्स। स्पोर्स हैं जिनके पास मियोसिस होती है, और फिर यहाँ पे ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है, मॉसेस जो होते हैं वो स्पोर डिस्पर्जल का काफ़ी अच्छा मैकेनिज्म शो करते हैं एज़ कम्पेयर टू लिवरवॉर्ट्स। एग्जाम्पल्स भी आपको दिए हैं जो आप याद रख सकते हो। ब्रायोफाइट्स तो हमने पढ़ लिए। अब नेक्स्ट कैटेगरी जो आती है दैट इज टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स पी साइलेंट होता है, तो टेरिडोफाइट्स पढ़ते हैं। हॉर्सटेल्स और फर्न्स 2 कैटेगरीज यहाँ पे आती हैं। सॉइल बाइंडर की तरह काम करते हैं, तो सॉइल को बाइंड करके रखते हैं, सॉइल इरोजन नहीं होने देते। ऑर्नामेंटल भी होते हैं, मतलब कि सजावट के लिए भी यूज़ होते हैं। एंड फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं टू पोजेस वेस्कुलर टिश्यू, तो जाइलम और फ्लोएम इनके पास सबसे पहले आया। ये कूल डैम्प शेडी प्लेसेस में रहते हैं, तो वहाँ पे रहना प्रेफर करते हैं ज़्यादातर। यहाँ पे मेन प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट, एंड स्पोरोफाइट के पास ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स होती हैं। ब्रायोफाइट तक ट्रू रूट्स या स्टेम या लीफ नहीं एग्जिस्ट करती थी, बट टेरिडोफाइट में आ गई थी। इनके पास वेल डिफरेंशिएटेड वस्कुलर टिश्यू भी होता है, तो जाइलम फ्लोएम जैसी चीज़ें भी टेरिडोफाइट्स में आ गई थी।
और सीड की जो हैबिटेट है वो भी यहाँ पे सबसे पहले आई थी। तो याद रखना सीड हैबिट, इसके अलावा वस्कुलर टिश्यूज़, ट्रू रूट स्टेम लीव्स, सारी फीचर्स जो है टेरिडोफाइट्स में सबसे पहले आए थे और फिर उसके बाद जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स में गए हैं। यहाँ पे लीव्स जो होती हैं छोटी हो सकती हैं तो माइक्रोफिल बोलते हैं, बड़ी भी हो सकती हैं जिन्हें मैक्रोफिल बोलते हैं। तो फर्न वगैरह में मैक्रोफिल होती हैं और सेलिजिनेला जैसे जो भी ये टेरिडोफाइट्स होते हैं इनके अंदर स्मॉल वाली लीव्स पाई जाती हैं। इनकी कुछ ऐसी भी लीफ होती हैं जो कि स्पोरेंजिया बियर करती हैं, मतलब जिसमें एक्चुअली स्पोर प्रोड्यूसिंग कैपेबिलिटी होती है, तो उन्हें स्पोरोफिल बोला जाता है। तो स्पोरोफिल यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ कोन या फिर स्ट्रोबिलाई। तो इस तरीके से कोन आपने देखा होगा, अगर कभी देखा हो तो पाइन ट्री का, पाइनस का, तो ये जो कोन होता है इसके अंदर एक्चुअल में स्पोरोफिल्स होते हैं जिसके अंदर स्पोर्स बनते हैं। तो इस तरीके से प्रेजेंट होता है कोन, स्ट्रोबिलस, इस तरीके से बोलते हैं। कोन थोड़ा हार्ड होता है, स्ट्रोबिलस थोड़ा सॉफ्ट होता है, तो वो डिफरेंस होता है दोनों में। कोन जो होता है वो आपको इक्विसिटम में देखने को मिलता है, इसके अलावा जो स्ट्रोबिलस होता है वो सेलेजिनेला में देखने को मिलता है, तो वो याद रख सकते हो। स्पोरेंजिया में स्पोर्स बनते हैं बाय मियोसिस, तो मियोसिस होती है जिससे स्पोर्स बनेंगे और उसके बाद फिर उसके थ्रू फ्री लिविंग मोस्टली फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट बनता है। तो टेरिडोफाइट्स के अंदर जो गैमेटोफाइट होता है उसे प्रोथैलस बोला जाता है, तो वो बनता है। ये भी कूल डैम्प शेडी प्लेसेस में ग्रो करता है, वाटर चाहिए होता है फॉर रिप्रोडक्शन, तो वो भी याद रखना। एंथ्रीडिया आर्किगोनिया होगा, एंथेरोजॉइड्स होंगे मेल गैमीट्स, इसके अलावा आर्किगोनिया में एग होगा, फ्यूजन होगा, फिर जाइगोट बन जाएगा, जैसे कि नॉर्मली मैंने आपको सब प्लांट की लाइफ साइकिल में बताया इनिशियली। जाइगोट जो होता है फिर स्पोरोफाइट बना देता है एंड स्पोरोफाइट इज द डोमिनेंट फेज ऑफ द लाइफ साइकिल, जैसे अभी हमने पढ़ा था। कुछ टेरिडोफाइट ऐसे होते हैं जिनमें सारे स्पोर्स एक जैसे होते हैं, उन्हें होमोस्पोरस बोलते हैं। और सेलेजिनेला, साल्विनिया जैसे ऐसे प्लांट्स हैं जिनके अंदर दो तरीके के स्पोर्स बनते हैं, यानी कुछ बड़े स्पोर्स, कुछ छोटे स्पोर्स, मैक्रो एंड माइक्रो स्पोर्स। ऐसे प्लांट्स को हेटेरोस्पोरस बोलते हैं एंड बोला जाता है कि हेटेरोस्पोरस कंडीशन इज द वन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सीड हैबिट। मतलब ये है जो आगे जाके इवॉल्व होके सीड हैबिट के लिए रिस्पॉन्सिबल हुई, मतलब इसकी वजह से एक्चुअल में जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स में सीड्स जो हैं वो डेवलप हुए हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल्स भी दिए हैं। तो 4 क्लासेस होती हैं टेरिडोफाइट्स की, साइलोप्सीडा, लाइकोप्सीडा, स्फिनोप्सीडा एंड टेरोप्सीडा, तो वो सब आपको यहाँ मेंशन किए हुए हैं। सो नेक्स्ट कैटेगरी जो आती है वो है जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स के अंदर ओवरी वॉल नहीं होती, जिसकी वजह से इनके सीड्स जो होते हैं वो नेकेड होते हैं, तो नेकेड सीड्स बोलते हैं इनके अंदर। बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन कभी भी हो, फ्रूट यहाँ नहीं बनता है, तो एक्चुअल में यहाँ पे सीड्स नेकेड ही रहते हैं इवन आफ्टर फर्टिलाइजेशन। इनमें ज़्यादातर ट्रीज़ आते हैं, मीडियम साइज़ के या टॉल ट्रीज़, श्रब्स वगैरह देखने को मिल सकते हैं। एक जाइंट सिकोया रेडवुड ट्री होता है बेसिकली, जो टॉलेस्ट ट्री स्पीशीज़ है। अगर सर्च करोगे तो आपको इसकी पिक्चर्स दिखेंगी, जो बहुत ज़्यादा लंबा होता है। कैलिफोर्निया में बेसिकली ये पाया जाता है, इसीलिए इसे रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया भी बोलते हैं, तो वो आप याद रख सकते हो। इनके पास ज़्यादातर टैप रूट्स होती हैं एंड फंगस के एसोसिएशन में रूट्स देखने को मिलती हैं जिन्हें माइकोराइजा बोलते हैं। तो माइको का मतलब होता है फंगस, राइजा मतलब रूट्स। तो जब फंगस और प्लांट की रूट्स के बीच का एसोसिएशन बनता है सिम्बायोटिक, ताकि वो एक दूसरे की हेल्प कर सकें, तो उसे माइकोराइजा बोलते हैं। ये आपको देखने को मिलता है पाइनस वगैरह में। और साइकस ऐसा प्लांट है जिसके अंदर आपको कोरेलॉइड रूट्स देखने को मिलती हैं जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के साथ एसोसिएटेड होती हैं। इनकी स्टेम अनब्रांच्ड या ब्रांच्ड कैसी भी हो सकती है एंड लीव्स सिंपल या कंपाउंड आपको देखने को मिल सकती हैं। ये विथस्टैंड कर सकती है एक्सट्रीम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड वगैरह, तो वो भी आप याद रख सकते हो यहाँ। इनके पास ज़्यादातर नीडल लाइक लीव्स होती हैं ताकि सरफेस एरिया लीफ का रिड्यूस किया जा सके, ताकि ट्रांसपिरेशन ना हो या कम से कम हो, ताकि वाटर लॉस कम हो। और साथ साथ में इनके पास थिक क्यूटिकल और संकन स्टोमेटा भी होता है जो वाटर लॉस से प्रिवेंट करता है। तो ये आपको फीचर्स बताए हैं कि वाटर लॉस को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है। प्रिवेंशन ऑफ वाटर लॉस, तो उसके फीचर्स बताए हैं क्या क्या होते हैं।
नेक्स्ट अगर देखोगे तो ये हेट्रोस्पोरस होते हैं ज़्यादातर, मतलब दो टाइप के गैमीट्स स्पोर्स बनाते हैं, माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर्स, बोथ आर हैप्लॉइड, याद रखना। और ये स्पोर्स अलग अलग स्पोरोफिल पे या कोन स्ट्रोबिलस पे बनते हैं। तो जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर माइक्रोस्पोर्स बियर करती है उन्हें माइक्रोस्पोरोफिल बोलते हैं, और इनके अंदर जो स्पोरेंजिया होता है जिसके अंदर एक्चुअल में स्पोर्स प्रेजेंट है उसे माइक्रोस्पोरेंजिया बोलते हैं। जो पूरा कोन या स्ट्रोबिलस होता है जिसमें ये गैमीट्स प्रेजेंट हैं या स्पोर्स प्रेजेंट है उसे मेल स्ट्रोबिलस बोलते हैं। और यहीं पे मेल गैमिटोफाइट भी प्रेजेंट होता है जिसे पॉलन ग्रेन बोला जाता है। पॉलन ग्रेन सबसे ज़्यादा कॉम्पैक्ट एंजियोस्पर्म्स में होता है, याद रखना। तो पहले आया किस में था, जिम्नोस्पर्म्स में आया था, बट सबसे ज़्यादा कॉम्पैक्ट किस में है, तो एंजियोस्पर्म्स में सबसे ज़्यादा कॉम्पैक्ट होता है। यहाँ पे आपको मेंशन किया है मेगास्पोरेंजिया होता है, जैसे मेगास्पोरोफिल है उसके अंदर मेगास्पोरेंजिया होगा, उसके अंदर फिर मेगास्पोर्स जो हैं वो बनेंगे। एंड ये फीमेल स्ट्रोबिलस बियर करता है। फीमेल और मेल स्ट्रोबिलस सेम प्लांट पे भी हो सकते हैं, डिफरेंट प्लांट पे भी हो सकते हैं, तो डिपेंड करता है। मेगास्पोर मदर सेल एक्चुअली में यहाँ पे प्रेजेंट होता है न्यूसिलस के अंदर। न्यूसिलस एक टिश्यू है जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है डेवलपिंग एग को। तो वो जो होता है एक्चुअल में ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि मेगास्पोर मदर सेल बियर करेगा, जो आगे जाके मेगास्पोर्स बनाएगा और फिर गैमीट यानी एग बनाएगा। यहाँ पे एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट है, वो ये कि जो भी मेगास्पोर्स होते हैं वो ज़्यादातर मेगास्पोरेंजियम नाम के स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और उसके अंदर आर्कीगोनिया होता है। तो आर्कीगोनिया इज़ द फीमेल सेक्स ऑर्गन जो एक्चुअल में एग जो है डेवलप करने में हेल्प करेगा। यहाँ पे फीमेल गैमिटोफाइट जो होता है मेगास्पोरेंजियम के अंदर रहता है काफ़ी टाइम के लिए, तो बोला जाता है इसीलिए सीड हैबिट जो है वो डेवलप हुई और सीड्स बनने लग गए। यहाँ पे इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होती गैमिटोफाइट्स की, तो ये याद रखना। स्पोरोफाइट इज द मेन प्लांट बॉडी और गैमिटोफाइट्स आर डिपेंडेंट ऑन द स्पोरोफाइट फॉर द न्यूट्रिशन। पॉलन ग्रेन रिलीज होंगे, एयर के थ्रू जाएंगे और आर्कीगोनिया के पास जाके जो भी एग है उसे फर्टिलाइज कर देंगे। तो इस तरीके से पूरी प्रोसेस होती है और जाइगोट बन जाता है जो आगे जाके एम्ब्रियो बियर करता है, और ओव्यूल्स जो होते हैं जिसमें एक्चुअल में जाइगोट बना है, एम्ब्रियो बना है, वो सीड्स में डेवलप हो जाएंगे। एंड सीड्स आर नॉट कवर्ड, जैसे बताया। नेक्स्ट फिर कैटेगरी लास्ट जो आती है एंजियोस्पर्म्स की आती है। इनमें फ्लावर होते हैं, फ्रूट बनते हैं और ओवरी जो होती है वो प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से इनके सीड्स एनक्लोज्ड होते हैं, कवर्ड होते हैं। तो सीड्स आर एनक्लोज्ड इन दी फ्रूट्स। एंड ये काफ़ी बड़ा ग्रुप है प्लांट्स का। इसमें स्मॉलेस्ट प्लांट वुल्फिया होता है और सबसे टॉल जो है वो यूकेलिप्टस है, सफ़ेदे का पेड़ जिसे बोला जाता है। अलग अलग चीज़ों के लिए यूज़ होता है जैसे यहाँ मेंशन किया हुआ है आपको। और मोनोकॉट्स डाइकॉट्स दो कैटेगरीज के अंदर आती है डिपेंडिंग ऑन सिंगल कॉटिलेडन या डबल कॉटिलेडन। तो ये कुछ फीचर्स थे जो आपको प्लांट किंगडम में याद रखने थे। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई हो। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट चैप्टर के साथ। टिल देन बाय बाय।